नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना होगा। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को कायम रखने के लिए उन्हें लड़ना है। वह समझाते हैं कि किसी के सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे दिव्य लोक तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान का कारण बनती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वह और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वह अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भावना से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण प्राप्त कर लिया है, वे मोह, भय और क्रोध से मुक्त हैं। वे हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को सदैव भगवान में लीन रखते हैं। वह मन के दुखों जैसे लालच, क्रोध, वासना आदि की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं और सलाह देते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तब संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत दुखी मन और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह भ्रम तुम पर कैसे हावी हो गया है? यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह ऊंचे लोकों की ओर नहीं, बल्कि अपमान की ओर ले जाता है।
हे पार्थ, तुम्हें इस मर्दानगी के आगे झुकना शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी शूद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के विनाशक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर तीर कैसे चला सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। इन महान बुजुर्गों जो मेरे शिक्षक हैं को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना में इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार डालें तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें मारने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्य के विषय में असमंजस में हूँ और चिंता निराशा से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हो जाऊंगा। संजय ने कहा। इतना कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले गुडाकेश ने ऋषिकेश को संबोधित किया। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गई। हे धृतराष्ट्र, तदंतर दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन से हंसते हुए ये बातें कही। भगवान ने कहा, जब तुम ज्ञान की बातें कहते हो तो तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो पाएगा। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक लगातार गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच का संपर्क सुख और दुख की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। हे अस्थायी होते हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह है, आते और जाते रहते हैं। हे भारत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र होता है। क्षणभंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं। यह बात सत्यदर्शियों ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद देखी और
निष्कर्ष निकाला है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। भीतर अवतरित आत्मा अविनाशी अथाह और शाश्वत है। इसलिए हे भारत के वंशज, लड़ो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित, अनादि, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और निर्विकार जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। न शस्त्र आत्मा को खंडित कर सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न तो पानी उसे गीला कर सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अटूट और अजेय है। इसे न तो गीला किया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तो भी तुम्हें इस पर शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत के वंशज, सभी सृजित प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर फिर से अव्यक्त होते हैं। तो शोक क्यों? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अमर है, अतः तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। साथ ही अपना योद्धा कर्तव्य समझकर डिगना नहीं चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धार्मिकता को कायम रखने के लिए लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिनके लिए धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर बिन मांगे आते हैं, जिससे उनके लिए दिव्य निवासों की सीढ़ियां खुल जाती हैं। यदि तुम अपने सामाजिक कर्तव्य तथा प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करोगे, तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। जो महान सेनापति आपका आदर करते हैं, वे
सोचेंगे कि आप डर के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए और इस प्रकार वे आपके प्रति अपना सम्मान खो देंगे। आपके शत्रु आपके पराक्रम की निंदा करते हुए निर्दयी शब्दों से आपको बदनाम और अपमानित करेंगे। अफसोस, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य लोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को सम्मान मानकर कर्तव्य पालन के लिए लड़ो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से आपको पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने आपको सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब सुनो हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि के योग को कैसे प्रकट करता हूँ। जब आप ऐसी समझ से काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मनुष्य को पाप नहीं लगेगा, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में अर्जुन को यही बातें बताई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।